नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। अनलॉक 5.0 माना जा रहा था कि झारखंड में कोविड के मद्देनजर 22 अप्रैल से चल रहे लॉकडाउन का सिलसिला 1 जुलाई से खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने बुधवार को जो नए दिशा निर्देश अब जारी किए, उनके मुताबिक अगले आदेश तक प्रतिबंधों को अब जारी रखा गया है। हालांकि राज्य में बस सेवाओं को शुरू करने की राहत दी गई है, लेकिन दूसरे राज्यों से ट्रांसपोर्ट अभी प्रतिबंधित ही रहेगा। झारखंड में अनलॉक 5.0 राज्य की सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी। सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50% की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। और तो शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद भी रहेंगी। स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी दुकानें और दूध के स्टोर खुले रहेंगे। इस दौरान इंटर डिस्ट्रिक्ट बस परिचालन शुरू किया जाएगा। बसों में कुल सीटों में 50% यात्रियों को बैठाने की अनुमति। राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए ई पास की बाध्यता खत्म। चलो तो चलिए, राकेश सिन्हा प्रवक्ता कांग्रेस के लाइव में बैठे हुए हैं। राकेश जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। अनलॉक 5.0 रियायतें लोगों को उम्मीद थी कि मिलेंगी, लेकिन अभी भी पाबंदियां बरकरार हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो मनाया जा रहा है, ये पाबंदियां कब तक जारी रहेंगी और ये पाबंदियां फिर से क्यों बढ़ाई गई? राकेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिस प्रकार झारखंड में रिकवरी रेट बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं अब जीवन के साथ जीविका भी जो है एक महत्वपूर्ण विषय होता है। तो इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जीवन की रक्षा के साथ साथ हम इस राज्य की जनता की जीविका की भी सूद तो लेनी चाहिए, क्योंकि हम संवेदनशील, हमारी सरकार संवेदनशील सरकार, और हम यह नहीं चाहते कि कोरोना से कोई लोग अगर बच जाए तो वो भूख से उनकी मौत। तो स्वाभाविक तौर पे हम यह चाहते हैं कि इस राज्य की जनता जो रोजी रोटी विगत मार्च 2020 से जिनकी रोजी रोटी पूरी तरह कह सकते हैं आपकी ठप पड़ गई थी, तो उनको खोलने का भी सरकार ने निर्देश दिया है, लेकिन इस शर्त पे दिया है कि अब कोरोना काल का गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करेंगे। अगर गाइडलाइन का पालन नहीं होता है तो आपदा प्रबंधन के तहत FIR भी दर्ज होगा और उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, शुभम भी जुड़े हुए हैं लाइव में, संवाददाता। शुभम को फुल स्क्रीन दिखाइए। शुभम, पहले मैं कहूंगा कि रोड का नजारा दिखाइए जहां पर आप खड़े हैं। अनलॉक 5 जिसके दिशा निर्देश अब जारी किए गए, आम जनता कितनी सतर्क है लॉकडाउन को लेकर और क्या तस्वीरें सड़कों की, लोगों की आवाजाही को लेकर? शुभम। बिल्कुल सागर, झारखंड अब अनलॉक की ओर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आज 1 जुलाई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में और कह सकते हैं आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि झारखंड में जो समय निर्धारित की गई थी कि सुबह 6 बजे से लेकर 4 बजे के तक शाम तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन आज जो निर्णय आया है और जो निर्णय में साफ तौर पे कहा गया है कि झारखंड में सभी दुकानें, सभी प्रतिष्ठान 8 बजे तक खुल सकेंगे, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। अगर बात करें सड़कों के नज़ारों की, तो आप अपने सहयोगी से बताएंगे, वो सड़कों का नज़ारा दिखाएंगे। अभी लोगों की चहल पहल सड़कों पर बखूबी देखने को मिल रही है। सरकार ने रियायतें तो ज़रूर दी हैं, लेकिन सरकार ने राज्य की जनता से यह अपील किया है कि अगर बाहर कहीं जाते हैं, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का उपयोग ज़रूर करें, सामाजिक दूरी का पालन करें। तो कोरोना के बनाए गए उन तमाम प्रोटोकॉल गाइडलाइन का बखूबी राज्य की जनता को पालन करना पड़ेगा। सरकार ने रियायतें दी हैं क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्लियर फंडामेंटल था कि जीवन के साथ जीविका भी ज़रूरी है। शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह निर्णय लिया और यह निर्णय राज्य की जनता ने खूब इनका स्वागत भी किया है। अब यह देखना होगा कि जिस तरीक़ा से झारखंड राज्य की अगर बात करें और झारखंड सरकार की बात करें, तो कोरोना पर जीत तो हासिल हमने कर ली है। दूसरी लहर का जो भयावह रूप हमने देखा था, उससे अब हम उभर के सामने आ चुके हैं और अब परिस्थितियां थोड़ी सामान्य जरूर हैं, लेकिन अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन शुभम, जो दुकानदार बताया गया काफी परेशान है, जो कैमरे के पीछे कई बार कहते हैं, आज के दिन आप मेन मार्केट एरिया में खड़े हैं,
तो अगर संभव है तो कैमरा निकालिए ट्राइपॉड से और चलिए उन दुकानों की तरफ, दुकानदारों से भी एक बार पूछिए कि उन्हें लॉकडाउन में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर लोग क्या मास्क लोग लगाकर निकल रहे हैं, क्या गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जा रहा है। शुभम। बिल्कुल सागर, हम दिखाने की कोशिश करेंगे और एक तस्वीर हम वीआईपी न्यूज़ के माध्यम से तमाम दर्शकों को दिखा दें, क्योंकि जो सड़कों का नज़ारा है, अगर बात करें तो जिस तरीका से जो मौजूदा तस्वीर हमें देखने को मिली, चाहे वो पुलिस के जवान हो, लगातार राज्य की जनता को समझाने में लगे हुए हैं कि सभी लोग मास्क का उपयोग करें, सामाजिक दूरी का पालन करें, तभी जाकर हम कोरोना को जड़ से ख़त्म करने में सक्षम हो पाएंगे। और जिस तरीका से राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है वो कहीं ना कहीं काबिलियत तारीफ है, क्योंकि राज्य सरकार ने कोरोना पर जीत हासिल किया है, तो कहीं ना कहीं राज्य की जनता का भी उसमें परस्पर सहयोग देखने को मिला है। और हम सीधी तस्वीर हम आपको दुकानों की ओर लेके चलेंगे और दुकानों की तस्वीर हम दिखाएंगे कि जिस तरीका से जो मौजूदा परिस्थिति में किस हालात में दुकानदार गुजर रहे थे, क्योंकि शाम के 4 बजे तमाम दुकानों को बंद करने का दिशा निर्देश भी दिया गया था। सागर, इसी कड़ी में और एक महत्वपूर्ण बात तमाम दर्शकों को बता दूं कि शनिवार की रात 8 बजे से लेकर सोमवार के सुबह 6 बजे तक झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई है। केवल स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई दुकानें खुलेंगी, दवाइयों की दुकानों को खोलने का दिशा निर्देश दिया गया है और दूध की दुकानों को खोला जाएगा। हम कुछ लोगों से ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे। लॉकडाउन से कितना अभी जो फ़ायदा मिला है? मास्क आपने नहीं लगाया है सर। देखिए, कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं झारखंड में और राजधानी रांची की परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो सामाजिक दूरी का पालन तो आप सागर छोड़ दीजिए, लोग चेहरों पर मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। तो ये तस्वीर बताता है कि लापरवाही भी सामने आ रही है। राज्य सरकार कड़ाई तो कर रही है, लेकिन राज्य की जनता लापरवाह भी नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, सड़कों का नज़ारा एक बार फिर से हम तमाम दर्शकों को लाइव के माध्यम से दिखा दें कि जो परिस्थिति और हालात से पूरा देश इस महामारी के दौर में गुजरा था और अब परिस्थितियां थोड़ी सामान्य ज़रूर हैं। सड़कों पर अगर देखिए, सड़कों का हम नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे, तमाम लोग अब घर से निकल रहे हैं और कहीं राकेश जी के पास जाते हैं, फिर आप लोगों के बीच आप जाइएगा। राकेश जी, जो पाबंदियां हम दिखा रहे हैं लोगों के बीच में, देखिए शुभम जा रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो मास्क कभी नहीं लगा रहे हैं, प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। सामने देखिए पुलिसकर्मी खड़े हैं, सुरक्षा कर्मी वहां पर मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी गाइडलाइंस का पालन नहीं। इसके लिए क्यों नहीं कहा जा रहा है कि पालन करवाइए? जो लोग नहीं पहन रहे हैं उनसे कहिए, उन्हें प्रेरित करिए या फिर फाइन काटिए उनका, तब जाकर वो समझ पाएंगे। राकेश जी। नहीं, बिल्कुल सागर जी, देखिए हम लोग इस बात को बार बार करते आ रहे हैं कि यह जंग जो है सिर्फ सरकार की जंग नहीं है, सिर्फ सरकार इस जंग से नहीं लड़ रही है, बल्कि आम जनता भी इस जंग से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरी तरह सतर्क रहना चाहिए आम जनता को। और हम आपके चैनल के माध्यम से जनता से ये आग्रह भी करेंगे, उनसे ये अपील भी करेंगे। हम अनलॉक में छूट तो दिए है, दिया गया है, ये सही है, लेकिन कोरोना का काल जो है अभी भी कभी भी भयावह स्थिति ले सकता है। तो जब तक जनता पूरी तरह सतर्क नहीं रहेगी, जनता पूरी तरह मुस्तैद नहीं रहेगी, तो हमें लगता है कि फिर हम कोरोना से लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। तो जनता को भी इस पर समझना चाहिए, जनता को भी इस पर सोचना चाहिए कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है वो गाइडलाइन आपके हित के लिए जारी किया है, आपके स्वास्थ्य के लिए जारी किया है, आपकी सुरक्षा के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है। तो उस गाइडलाइन का चलिए ठीक है राकेश जी, आज हम और आप तो सवाल जवाब देखिए हर रोज करते हैं। आज शुभम है आम जनता के बीच, अनलॉक 5 की बारे में जानकारी ले रहे हैं, लोगों से पूछ भी रहे हैं कि जो राहत मिली है वो कितनी सही है, लोग कितने परेशान है लॉकडाउन में। जनता भी सवाल करेगी आपसे, लेकिन शुभम जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे एक बार दिखाइए और लोगों से ये भी पूछिए कि अनलॉक 5 में जो रियायतें मिली हैं या जो प्रतिबंध अभी भी लगातार बरकरार हैं, उसको लेकर लोगों की क्या राय है। शुभम। बिल्कुल, देखिए सागर, एक और तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरे सामने बिल्कुल एक कह सकते हैं समोसे की ठेला लगा हुआ है और वहाँ पर 2-3 बच्चे खड़े हैं और उन तीनों बच्चों के चेहरे पर मास्क नहीं है।
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं राज्य की जनता के बीच में लापरवाही का आलम बहुत ही देखने को मिल रहा है। और हमने कितनी बार ना जाने प्रयास किया कि राज्य की जनता के बीच जागरूक करने की हमने कोशिश की थी, लेकिन अभी किसी के चेहरे पर यहाँ पर मास्क नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीर बताता है कि अब इनके मन से कोरोना का डर खत्म हो चुका है। और हम भी देखिए अभी कैमरे के डर से सभी लोगों ने मास्क तो पहन लिया है। शायद हम यहाँ से 10 मिनट बाद अगर हम चले जाएंगे तो ये लोग फिर से मास्क खोलते हुए नजर आ सकते हैं। एक बार पूछिए इनसे मास्क की अनिवार्यता क्या इन्हें पता है शुभम, एक बार ये पूछिए इनसे। देखिए हम एक बात करने की कोशिश करेंगे, मास्क क्यों नहीं लगाया? गलती हो गया था सर। नहीं हो नहीं गया था, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। सॉरी। मास्क लगाना चाहिए, ठीक है, मास्क डेली लगा के यूज करो। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और कैमरे के डर से इन्होंने मास्क तो लगा लिया। और हमने शुभम कुछ दुकानें खुली हैं, देखिए कपड़े की दुकान में देख पा रहा हूं आपके पास आसपास दुकानों की तरफ बढ़ी और ये जो लोग युवा वर्ग के खड़े हैं। बिल्कुल हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर झारखंड बिहार का सबसे पसंदीदा व्यंजन कह सकते हैं, खाना कह सकते हैं, लिट्टी चोखा के दुकान पर खड़े हैं और इनकी दुकान के मालिक से हम बात करने की कोशिश करेंगे। बताइए भैया कि जो लॉकडाउन में कैसा गुजरा पूरा दिन? लॉकडाउन में कैसा गुजरेगा उसी जैसा, अब जिस हिसाब से कस्टमर आ रहा था टाइमली हिसाब से टाइमली आ रहा था। तो अभी सरकार ने 8 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है और कह सकते हैं सरकार ने ये भी कहा है कि शनिवार से लेकर सोमवार तक झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? ये जो विचार किए वो भी ठीक है किए हैं, मगर 8 बजे किए हैं। अब देखिए शुरुआत है, अब आगे चल के देखते। अगर आमदनी की परिप्रेक्ष्य में बात करें पहले की तुलना में अभी आमदनी कैसे हो पाई? नहीं शुभम इन लोगों की शिकायतें तमाम होती है सरकार से। 4 बजे के हिसाब से एक बार इनसे पूछिए कि सरकार से क्या कोई शिकायतें आपको लॉकडाउन को लेकर, पाबंदियों को लेकर? देखेंगे कि कितना हिसाब से चल रहा है, तब अगला दिन पता लगेगा कि हाँ हमको आज के दिन। सरकार ने जो पाबंदियां लगाई हैं उससे अगर एक आम नागरिक के तौर पर आप कितना खुश हैं? खुश है कि 8 बजे हो गया, क्योंकि 4 बजे तक तो सबको दिक्कत हो रहे थे और 8 बजे किए हैं तो आदमी ऐसे 8 साढ़े 8 बजे दुकान खोलवे करते थे, तो 8 बजे किए हैं तो सबको अच्छा है लोगों के बीच में। और कह सकते हैं इनका मानना है कि जब शाम में 4 बजे दुकानों को बंद करना पड़ता था तो आमदनी उतने अच्छे ढंग से नहीं हो पाती थी, लोग कह सकते कम घर से निकलते थे। लेकिन रात 8 बजे तक अब ये जो समय सीमा बढ़ा दी गई है तो इससे कहीं ना कहीं दुकानदारों को ज़रूर फायदा होगा। कुछ और दुकानदारों से हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। नहीं शुभम, एक बार जो दुकानों पर आप जा रहे हैं, जो सड़कों पर लोग दिखाई दे रहे हैं, उनसे एक बार ये भी कहिए कि आज के दिन लाइव में कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं। अगर आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव है या कोई शिकायत है तो लाइव आप डिबेट में आप पूछ सकते हैं सवाल, फिर वो अपने सवाल रखेंगे और राकेश जी जवाब देंगे आम जनता के। शुभम सीधा जानने की कोशिश। बिल्कुल देखिए सागर, हम राज्य की जनता से लेकर राज्य के दुकानदारों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और लाइव के माध्यम से तमाम दर्शकों तक ये तस्वीर हम पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, इनके दुकान में पूजा सामग्री से लेकर तमाम चीज़ें हैं जो ये अपने दुकानों में रखे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे लॉकडाउन में कितना प्रभावित रहा पूरा दुकानदार। लॉकडाउन में हमारे हिसाब से लगभग 90% प्लस प्रभावित रहे, क्योंकि जैसे आप मान लीजिए एक छोटे छोटे व्यापारी जो सब्जी बेचा करते थे, हमारे तो कुछ हद तक कहीं ना कहीं से चल जाती थी घर किसी प्रकार से, क्योंकि हम उनसे ऊपर थे। मगर जो व्यापारी सब्जी बेचते थे लोहरदगा से आते हैं थोड़ा सा आम लेके एक टोकरी। आपकी दुकान की बात करें, आपकी पूजा की सामग्री की दुकान है, लेकिन सरकार ने जो नया गाइडलाइन जारी किया है उसमें मंदिर में श्रद्धालु नहीं जा पाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग का जैसे आपका कोई डेथ पर्सन में भी लोग जाना कम हो गया, शादी विवाह कम हो गया, लगन नहीं हुआ, तो जो लगन में हम लोग को कमाई होती थी वो माइनस। सरकार से क्या मांगना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ हमारे एक गेस्ट के तौर पर कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी लाइव जुड़े हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम सरकार के साथ सहमति बनाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से वायरस फैल रही है सरकार उसके मद्देनजर में रखते हुए कार्य कर रही है, ये अच्छी बात है सर। इनसे कुछ नहीं कहना, क्योंकि जो वायरस बढ़ी है अगर नहीं इसको कंट्रोल किया जाएगा तो पब्लिक मतलब कि खुद से नहीं कंट्रोल करेगी, वो भेड़िया धसान हो जाएगी। आज अब मार्केटिंग करने हम रंगरेज गली जाइए, चापर बाजार में जाइए, लॉकडाउन में भी नहीं फीलिंग होता है। सागर एक सवाल और इनसे मैं लेना चाहूँगा, एक बतौर आम नागरिक के तौर पर कुछ लोग ऐसे भी मार्केट में दिख रहे हैं, दुकानों पर दिख रहे हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं,
उन पर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, एक आम नागरिक के तौर पर आप क्या समझते हैं इसको लेकर? नहीं, मास्क नहीं लगाने के कारण वो अपने साथ साथ अगल बगल के जितने भी, चाहे ग्राहक हो चाहे खुद भी हो, परिवार हो, सभी के लिए वो खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। ये वायरस कोई मजाक में नहीं लेना चाहिए, हल्का में लेकर नहीं, बल्कि हम सभी को एक दूसरे पे सपोर्ट करके हम लोग को इस कोरोना से जंग से जीतना है लड़कर। देखिए सागर, बात साफ शुभम, है, एक सवाल ये पूछिए कि कई दुकानदार ये कह रहे थे कि इस लॉकडाउन के दौरान अगर हमारी दुकानें बंद रही तो दुकान का किराया हम कहां से देंगे। कई लोगों के जहन में सवाल था कि जीएसटी हम कहां से भरेंगे, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हम कैसे करेंगे। सरकार से कुछ उम्मीदें लगाए बैठे हैं। बिल्कुल सागर, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया और सीधा इन्हीं दुकानदार से हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया, एक कोरोना काल में एक सबसे बड़ा समस्या देखने को मिला था कि दुकानदारों को किराया देने में बड़ा मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। 110% है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हम लोग इस जगह का छोटा सा दुकान है, मगर ये हम इसका किराया बहुत भारी देते हैं। तो लॉकडाउन में जब बंद थी दुकानें तब किस प्रकार की? नहीं, मालिक लोग किसी प्रकार का तो एक नहीं दिए, मुंह से बोल देते हैं ठीक है, बट जब टाइम आती है तो वो ऑटोमेटिक सर पे सवार हो जाती है, भाड़ा भाड़ा भाड़ा, जिससे कि हम लोग का तो धंधा पानी बंद है, फिर भी हम लोग को भाड़ा उसको मैनेज करके, जैसे एक मान सपोज कर जाते हैं कि अगर 4,000 है तो उसको इंस्टॉलमेंट में बांध के और हर महीना में उसको मेकअप किया जा रहा है। देखिए सागर, साफ तौर पे इन बातों को सुनकर यह लगता है, ठीक है शुभम, लौट कर आऊंगा। कुछ और आगे तस्वीरों की तरफ आप बढ़िए, विंडो में आप हैं, आप आगे बढ़ते रहिए, कुछ अहम तस्वीरों तो दिखाइएगा। राकेश जी, सुना अपने दुकानदार से जब हमने सवाल किया दुकान के किराए को लेकर, जीएसटी को लेकर, जो दुकानदारों के मन में सवाल रहता है ये उन पर थोड़ा भारी पड़ता है। हालांकि देखिए, दुकानदार ने बहुत अच्छा बोला कि हम सरकार के साथ हम खड़े हैं, कोरोना काल के दौरान सावधानी बहुत जरूरी है क्योंकि सबकी जान भी बचानी है। राकेश जी। बिल्कुल, देखिए सरकार ने इसके लिए भी पहले ही गाइडलाइन जारी किया था कि रेंटर को जो है वो आप प्रेशर नहीं दे सकते कि आपको भाड़ा जो है अभी देना ही होगा। तो ये जो है सागर जी, ये सरकार ने ये वस्तु स्थिति से पूर्व में ही लोगों को अवगत करा दिया था। अब जो दुकान के मालिक हैं या जो दुकान के मकान मालिक हैं, वो अगर जबरन किसी अपने दुकानदार को इसके लिए प्रयास करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे अगर वो कंप्लेन करे तो उनके कंप्लेन पर सरकार जो है वो एक्शन लेगी। चलिए जी राकेश जी, अनलॉक 5 में देखिए 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है, शिक्षण संस्थान अभी भी बंद रहेंगे। कई राज्यों में फैसला लिया जा रहा है क्योंकि बच्चों की शिक्षा काफी प्रभावित हो रही है। तो ऐसे में इस पर नहीं लगता कि कुछ विचार करना चाहिए? नहीं, देखिए इस पर भी विचार करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सागर जी कि बच्चों का जो यूनिटी है वो उस यूनिटी से और बड़ों की यूनिटी का तुलना आप नहीं कर सकते। तो स्वाभाविक तौर पे जब बच्चे स्कूल जाएंगे, चाहे वो 50% ही बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाए, तो कहीं ना कहीं एक जो है डर अभिभावक के मन में भी लगा रहता है, और एक बच्चों का जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को भी सरकार बखूबी समझती है। इसके लिए हमने पूर्व में भी सारे अभिभावकों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने राय मांगी थी, और 100% अभिभावकों का यही राय था कि जब तक कोरोना की स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाती तब तक स्कूल जो है बंद रखा जाए। तो उन अभिभावकों के राय पर ही सरकार ने यह निर्देश जारी किया कि अभी शैक्षणिक संस्थान बच्चों का जो है वो 1 क्लास से लेकर के 8-9 तक का जो है वो बंद रहे। चलिए ठीक है राकेश जी, आपके पास लौट कर आऊंगा। शुभम फिलहाल पहुंच चुके हैं उन तमाम सुरक्षा कर्मियों के पास जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी बिना परवाह किए लोगों का ख्याल रख रहे हैं और ये जो पाबंदियां लगाई हैं इसका पालन करवा रहे हैं आम लोगों से। शुभम। बिल्कुल सागर, देखिए हम तस्वीरें तो हम लगातार लाइव के माध्यम से तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक पर। और जब हम पुलिसकर्मियों से बात करने की कोशिश करेंगे और उनकी परिस्थिति जानेंगे कि लॉकडाउन के दरमियान और कह सकते हैं मास्क चेकिंग के दौरान क्या मशक्क़तों का सामना करना पड़ता है, ये तमाम चीज़ें हैं, उन तमाम सवालों का हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल है
कि सर एक सवाल है आपसे, लाइव हम आप लोग को दिखा रहे हैं कि जो बिना मास्क पहन के लोग आते हैं उनके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? उसको मास्क जो मास्क पहन कर नहीं आते उसको फाइन काटा जाता है। कितने का फाइन काटा जा रहा है उनका? वो जो सब 500 का है। 500 का है। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो, आप लोग को कितना परेशान हो रहा है, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे लोग देखने को मिल रहे हैं जो मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं? बहुत कम देखने को मिलता है। देखिए अब कहीं ना कहीं राज्य की जनता भी जागरूक है, कुछ ऐसे जो लापरवाह लोग हैं वही मास्क नहीं पहन रहे हैं, और पुलिसकर्मी तो शुरू से ही कोरोना काल के योद्धा के रूप में परेशान तो ज़रूर नज़र आए, और कहीं ना कहीं इस बात में कोई दौराय नहीं है कि इन्होंने अपना कर्तव्य का पालन पूरी तरीक़ा से किया है। ये लाइव तस्वीर हम तमाम दर्शकों के बीच दिखा रहे थे, और एक बार फिर से हम आपको सड़कों का उन्नतम नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे। एक समय था जब झारखंड में दूसरी लहर का प्रकोप देखने को मिला था, तो राज्य की जनता से लेकर राज्य सरकार तक लॉकडाउन लगाने का मन बना लिया था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उन तमाम निर्णयों का राज्य की जनता ने बखूबी स्वागत किया था। शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री ने आज तक झारखंड में लॉकडाउन शब्द का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि झारखंड में 22 अप्रैल से ही स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाया गया था, और कह सकते हैं स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का जो असर है वो आज हमें देखने को मिल रहा है, और झारखंड में मानो कोरोना खत्म हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा और तीसरा लहर का खतरा। चलिए शुभम, एक सवाल ले लेते हैं आपसे। एक जिले से दूसरे जिले में जब लोग अब जाएंगे तो बसों से अब वो जा सकते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बसों में केवल 50% की क्षमता के साथ ही लोग बैठेंगे, लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता है अमूमन। मैं भी जब कुछ दिन पहले घर से आया बस में बैठकर, तो ठसाठस लोगों को भरा जा रहा था, कहीं पर भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, ना तो किसी सीट का गैप था वहां पर। मतलब कि धरातल पर वो हकीकत नहीं दिखाई देती, और पालन भी पुलिसकर्मी नहीं करा पाते हैं। तस्वीरें वही रहती हैं पहले की जैसी। शुभम। बिल्कुल सागर, अगर बात करें नए गाइडलाइन की, नए गाइडलाइन में जो संशोधन किया गया था उसमें बसों का जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन बस संचालकों को इतनी मशक्क़तों के बाद कह सकते हैं राज्य के सरकार के तरफ से राहत तो ज़रूर मिली है, क्योंकि जिस तरीक़ा से बसों के परिचालन में जो बाधाएं सामने आ रही थी, क्योंकि कोरोना का उस समय ग्राफ इतना बड़ा था कि राज्य सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा। और अभी राज्य सरकार ने, क्योंकि जिस तरीक़ा से बस एसोसिएशन के जितने भी चेयरपर्सन हैं झारखंड की अगर बात करें, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अगर राज्य सरकार हमें बसों का परिचालन करने की अनुमति नहीं देती है तो हम पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगे, हम दूसरे राज्य में अपनी गाड़ी चलाएंगे, झारखंड को हम छोड़कर चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन तमाम परिस्थितियों का आकलन करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह निर्णय लिया है, और बस मालिक भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि अगर कोरोना से खिलवाड़ किया गया तो एक बार फिर से 2020 की और 2019 राकेश जी के पास अब जा रहा हूं, शुभम नोट कराऊंगा। राकेश जी, मेला प्रदर्शनी जुलूस पर रोक तो अभी भी जारी है, लेकिन जेएमएम नेता की तस्वीर हम कुछ दिन पहले दिखा रहे थे। जेएमएम के प्रवक्ताओं से हमने उस पर सवाल भी किया कि वो गांव के अंदर सभाएं कर रहे हैं, लगभग 4 दर्जन 5 दर्जन लोगों को उन्होंने बुलाया अपने घर के पास, पूरी पंचायत बिठाई। तो ये सत्ता के लोग जब समझेंगे तभी तो और लोगों को हम कह पाएंगे कि आप लोग भी मानिए, देखिए सरकार पालन करवा रही है, खुद भी कर रही है। राकेश जी। नहीं, देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि ये कहाँ की वीडियो की या कहाँ की पंचायत की आप बात कर रहे हैं, ये मुझे इसकी सागर की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि इस परिस्थिति में मास लेवल पर कहीं कोई कार्यक्रम अगर होता है, चाहे वो कोई भी करता हो, तो हमें लगता है कि ये उचित नहीं है। उनको संवेदनशील होना चाहिए और जनता को भी संवेदनशील बनाना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा जो है वो अपने लिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अपने से सुरक्षा जो है जनता के लिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमें लगता है कि इस पर ध्यान जो है जरूर देना चाहिए। शुभम बताइए, आप कुछ कह रहे हैं। सागर, एक सवाल लेना चाहूँगा राकेश सिन्हा जी से। सर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि राज्य की जनता तो इस बात को भली भांति समझती है, लेकिन जो कह सकते हैं पार्टियों के जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे कांग्रेस की बात कर ले, चाहे राजद की बात कर ले, तमाम जगहों पर सामाजिक दूरी का पालन देखने को नहीं मिलता है, गाइडलाइन का उल्लंघन किया जाता है। इस पर राज्य सरकार किस तरीका से अंकुश लगाएगी, और इस पर राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया अब तक? नहीं, देखिए सौरभ जी, सबसे बड़ी बात यह है, खास करके अगर मैं अपनी, तो हम लोग पूरी तरह अगर कार्यालय में
अगर हम कोई कार्यक्रम भी करते हैं अपने दफ्तर में तो पूरी तरह जो है सोशल डिस्टेंसिंग का उसका पालन होता है। खुद हम लोगों या निर्देश हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने तमाम कार्यकर्ताओं को दिया है कि आप भीड़ ना लगाएं और कार्यक्रमों में जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो स्वाभाविक तौर पे हम लोग अपने कार्यालय में अगर कोई भी छोटा मोटा कार्यक्रम आप देखें कि कल हुल दिवस का कार्यक्रम हम लोगों ने दफ्तर में किया था, लेकिन मात्र मुश्किल से आपके पास वीडियो भी होगा कि पूरे दफ्तर में मात्र 20 से 25 लोग उसमें उपस्थित हुए थे। चलिए, बिल्कुल राकेश जी, वक्त कम है, यही मैं चाहूंगा। शुभम ने जो सवाल किया वो देख रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड पर क्या हकीकत है, हर रोज हो जा रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं पूरा, तो इसीलिए उन तस्वीरों पर अंकुश लगे, सरकार प्रतिबंध लगाए और कड़ाई से पालन कराए नियमों का, चाहे वो कोई भी नेता हो या फिर किसी भी पार्टी के लोग हों। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, शुभम आपका भी पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो अनलॉक 5 नियम काफी कड़े हैं, प्रतिबंध अभी भी बरकरार है, लेकिन थोड़ी राहत जरूर मिली है। लेकिन आज के दिन जो हमने ग्राउंड जीरो से हकीकत दिखाई कि अनलॉक 5 को लेकर जनता क्या कह रही है, पालन कितना किया जा रहा है, जो तमाम अभी प्रोटोकॉल हैं, गाइडलाइंस है, उसमें भी ढिलाई अभी दिखाई दी और कड़ाई की बेहद आवश्यकता है, जनता को भी समझना पड़ेगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार।